है क्या, फिजिक्स एक ब्रांच है साइंस की एक ब्रांच है। क्या करती है ब्रांच, ये स्टडी का मतलब डील करती है, मतलब डील करती है, क्या डील करती है, विच डील्स विद, क्या डील करती है हमारी, डील करती है, क्या नाम है, स्टडी ऑफ लॉज, स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर, नेचर के जो मतलब नेचर के जो नियम है, नेचर के नियम होता है। तो आपको में से किसी को पता है क्या नाम है कि सर्दी में पानी जो होता है वो ठंडा, सर्दी में पानी जो होता है वो ठंडा, मतलब जो सर्दी होती है जब ठंड आती है, ठंडी जो अभी चल रही है, जब ठंड आती है तो मोटर का पानी गर्म क्यों निकलता है, और गर्मी में ये पानी ठंडा कैसे हो जाता है, किसी को पता है ये बात? हाँ भाई पता है। कैसे पता है भाई, बताना कैसे होता है। भाई जमीन के नीचे पानी का टेम्परेचर सेम रहता है, बस हमारे एनवायरनमेंट में चेंज होता रहता है टेम्परेचर। बहुत सही, ये तो नॉर्मली जैसे बात, ये नॉर्मली बात ये मतलब है कि अगर कोई हमको तलवार से मारेगा तो ज़्यादा दर्द होगा, कोई डंडे से मारेगा तो कम दर्द होगा। तो सेम बात वही है भाई, पानी वही है, पानी वही है, बस जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं ना, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, ये चेंज हो रहा है यहाँ पे। पहले जब यहाँ पे क्या नाम है ठंडा हो जाता है, क्या नाम है, तो पानी हमको गर्म लगता है, सेम टेम्परेचर वाला, और जब गर्मी होती है तो हमको वही पानी ठंडा लगता है, सेम टेम्परेचर वाला। तो भाई ये सब हम लोग कैसे बताया, क्या नाम है, ये सब पता हमको क्यों, फिजिक्स के जरिए। आपको, आप में से कोई कंप्यूटर का बच्चा है क्या, कंप्यूटर का कोई बच्चा है क्या, सी एस से हाँ कोई भाई, कंप्यूटर के ही है भाई 2-3। कंप्यूटर के है ना। तो भाई जो कंप्यूटर में आप लोगों का नाम गेम डेवलपमेंट होता है, किसी ने सुना क्या गेम डेवलपमेंट के बारे में, गेम डेवलपमेंट, इसे कोई इंटरेस्टेड है भाई गेम, गेम डेवलप के बारे में। कोई इंटरेस्टेड है गेम डेवलपमेंट में या नहीं? मैं हूँ भाई। हाँ तो भाई जो लोग उसमें भी क्या नाम फिजिक्स यूज होती है, मतलब नॉर्मली फिजिक्स ऐसे होती है, क्या नाम से हम लोग पबजी हमने खेला होगा, तो पबजी हम लोग जब ग्रेनेड फेंकते हैं, पबजी में हम लोग जब ग्रेनेड हम्म। फेंकते हैं तो हम लोग फेंकते हैं हवा के ऊपर, ऐसे करके ऐसे जाता है ग्रेनेड, ऐसे करके ऐसे करके फिर ऐसे जाता है। अगर मैंने यहाँ से ग्रेनेड फेंका बिल्कुल। ऐसे करके ऐसे, तो पबजी प्लेयर कोई है यहाँ पे, नहीं है, मतलब पबजी जो खेलते हैं नहीं खेलते हाँ भाई। हाँ भाई हूँ मैं हूँ बोल तो रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या किसी को? सुनाई दे रहा है अंशुल भाई, बाकी से पूछ रहा हूँ। भाई हैं खेलने वाले, नहीं बोलेंगे। तो भाई जब हम लोग फेंकते हैं ऐसे करके कोई ग्रेनेड वेनेड, तो ऐसे करके ऐसे आसमान में होते हो जाता है, तो इसका कैसे पता चले कि बंदे ने कितने फोर्स से फेंका और कितनी दूरी तक जाना है। तो ये चीज निकालने के लिए हमको फिजिक्स लानी पड़ती है वहां पे गेम डेवलपमेंट के अंदर भी। तो मतलब फिजिक्स से यार देखा जाए बिल्कुल तो भाई। हर एक जगह पे है। घर से बाहर निकलते हैं हम लोग और कहीं घूमने चले जाएं, कहीं बाहर ठंडी हो रही है, तो ठंडी क्यों हो रही है, ठंडी क्यों हो रही है, क्या, क्योंकि नाम है हम लोग पृथ्वी से थोड़ा दूर हैं इस वक्त, हमारा जो चल रहा है रोटेशन, इसकी वजह से, तो ये सब फिजिक्स में आता है। तो नॉर्मली क्या है, फिजिक्स है ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर, लॉज ऑफ नेचर। तो भाई इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए, फिजिक्स को समझने के लिए हमको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। कुछ चीज़ें बताने के लिए हमको वो क्या क्या चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, जो होती है हमारी फिजिकल क्वांटिटीज, हमको क्या होनी चाहिए, फिजिकल क्वांटिटीज। भाई इसको मैंने मैकेनिक्स में पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो फिर इसमें ज़्यादा ध्यान टाइम नहीं दूंगा मैं यहाँ पे। तो हमको फिजिकल क्वांटिटीज एक टर्म है, हमको ये होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या है। तो मैं बताऊँ फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या होती हैं, बताएगा कोई, तीन चार पॉइंट डाला, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, बताओ कोई, फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या होती हैं भाई। नहीं बता, मैं बताता हूँ। नॉर्मली क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं हमारी, ये क्या नाम है, कैरेक्टरिस्टिक होती हैं ऑब्जेक्ट की, कैरेक्टरिस्टिक होती हैं ऑब्जेक्ट की, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, क्या नाम, वो हम हो सकते हैं, कोई और चीज़ हो सकती है, कुछ भी चीज़, मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। तो भाई ये कैरेक्टरिस्टिक होती हैं ऑब्जेक्ट की। तो भाई ये किस काम आते हैं भाई, ये हमको हेल्प करते हैं, विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो सर बहुत सारे कैरेक्टर्स है किसी चीज़ के, जैसा क्या नाम है, मेरे बारे में देखा जाए तो मैं कितना अच्छा हूँ, कितना बुरा हूँ, कितना लॉयल हूँ, कितना सच बोलता हूँ, कितना झूठ बोलता हूँ, ये सभी मेरे कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन भाई वो सब नहीं, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जैसे मेरा वजन कितना है, बाकी तुम्हारी मास, मेरा वेट कितना, मेरा वेट कितना है, मेरी हाइट कितनी है, मतलब मैं कितना मोटा हूँ, कितना पलता हूँ, समय के नाम है आएंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी मेजर की जा सके। तो मेजर करने का हम लोग क्या कर सकते हैं, अब बता मेजर करेंगे तो किससे मेजर कर रहे हैं, अगर मेजर करेंगे किससे किससे, कोई ना किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, बाय एनी इंस्ट्रूमेंट, बाय एनी इंस्ट्रूमेंट। किसी को पता क्या नाम है, पेन को भी मेजर किया जाता है, किसी को पता है बात, कि दर्द भी मेजर होता है, ठीक है हाँ भाई। भाई।
तो भाई ये किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम इसको मेजर कर सकते हैं, और विच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ नेचर। और इन्हीं जो करेक्टरिस्टिक है ना, करेक्टरिस्टिक है, इन्हीं की हेल्प से हम लोग जो हमारा लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ नेचर है, इसको समझ पाते हैं, इसको हम लोग समझ पाते हैं, हेल्प अस अंडरस्टैंड। तो नॉर्मली हमको देखा फिजिकल क्वांटिटीज, भाई देखिए हमको क्या नाम है, अगर हमको इंग्लिश सीखना तो हमको ABCD आनी चाहिए, ABCD आनी चाहिए। हिंदी सीखने तो काका काका आना चाहिए। और भाई अगर हमको फिजिक्स पढ़नी है, हमको फिजिक्स के बारे में जानना है, तो हमको फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पता होना चाहिए। तो नॉर्मली फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, इसके डेफिनेशन होते हैं एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी ऑब्जेक्ट which can be measured by an instrument and which help us to understand law of nature। ठीक है, लॉ ऑफ नेचर। अब भाई इसके साथ क्या नाम है, दो चीजें होती हैं, एक आता है यूनिट्स, इसी के साथ का है यूनिट्स क्या होती हैं। मैंने सब पढ़ा कर जल्दी जल्दी डेफिनेशन बताऊंगा बस। यूनिट्स क्या होती हैं, कोई बता दे एक आधा बात तो अच्छा होगा, तो मैं डेफिनेशन बता के खत्म करूंगा इसका। कोई बताएगा यूनिट्स क्या होती है, कोई बताएगा? भाई आप बता दो। भाई नॉर्मली क्या है, ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। स्टैंडर्ड मेजरमेंट वो मेजरमेंट जो कभी चेंज नहीं होते, स्टैंडर्ड मेजरमेंट है ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। पी की मतलब फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कोई स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, जैसे लेंथ है, लेंथ का स्टैंडर्ड मेजरमेंट है हमारा मीटर या किलोमीटर, तो भाई हर जगह ये सेम है। हमारा मास है, उसका स्टैंडर्ड मेजरमेंट है केजी, किलोग्राम, तो ये सेम रहेगा हमेशा, ये हमेशा सेम रहेगा। तो भाई स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम लोग कहते हैं यूनिट्स, यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तो हमारे एक जो होता है, जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है, हमारे पी और क्यू होती है, उसको लिखते हैं हम लोग। फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको मेजर कर पाते हैं ना, तो हम लोग उसको लिखते कैसे हैं, हम लोग उसको लिखते हैं NU के फॉर्म में। N स्टैंड फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड U स्टैंड फॉर यूनिट। इसका कोई एग्जांपल बता दो फिजिकल क्वांटिटी का जिसको मैं डिफाइन कर पाऊंगा, कोई एक एग्जांपल। 10 न्यूटन। 10 न्यूटन, बहुत सही, 10 न्यूटन। ये किसकी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, ये कौन सी फोर्स की। फोर्स की, बहुत सही। तो ये देखो सही बताया इस लड़के ने। तो भाई फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हमने क्या नाम है, 10 हमारा क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, 10 हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है, हमारा जो न्यूटन है, एंड ये हमारी यूनिट है, ये वैसे SI यूनिट है, इसके अलावा होती है, ये हमारी SI यूनिट है। ठीक है, तो किसी भी यूनिट समझ में आ गया क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या समझ में आ गया। तो अब मेरे को इसके आगे बताना आप लोगों को, कोई इसको करेगा नहीं, उसमें पता है। तो भाई इसके अलावा जो मेरे को आगे बताना, आप लोगों को बताना क्या है, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कोई बता देगा मेरे को क्या क्या होती है? सर डिराइव एंड फंडामेंटल। बहुत सही, डिराइव्ड होती है, फंडामेंटल लेता हूँ, फंडामेंटल होती है, हमारी ड्राइव। इसके अलावा किसी को कोई पता है क्या? अगर पता तो मुझे बताना, या किसी को पता है, पता किसी को ना। एक और होती है सप्लीमेंट्री होती है, मतलब ये बता देता हूँ क्या नाम है, और मेरे को पता है, बता देता हूँ। एक होती है सप्लीमेंट्री, इसको मैंने क्या नाम है शायद मैकेनिक्स में नहीं पाई थी, किसी ने मैकेनिक्स की क्लास ली तो उसको बताया मेरे को, इसको मैकेनिक्स में बताया था आप लोगों को, नहीं बताया था? नहीं बताया था। सही किया मैंने बताया, क्योंकि ये फिजिक्स का पार्ट है, कुछ तो फिजिक्स के लिए बचा के रखना चाहिए था, सही किया मैंने। तो 3 होती है हमारी, फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। भाई मैं फंडामेंटल बता दो, फंडामेंटल क्या होती है, फंडामेंटल बताना चाहेगा कोई, कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो इसके एक आधा फंडामेंटल के, बताओगा कोई फंडामेंटल, बता दे कोई, नेता मैं बताऊंगा फिर। ये क्या नाम है, इंडिपेंडेंट होती है, ये इंडिपेंडेंट होती हैं, और किसी के ऊपर बेस नहीं होती, मतलब किसी और क्वांटिटी के ऊपर ये क्या नाम है, डिपेंडेंट नहीं होती। वो फिजिकल क्वांटिटी जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, जो अपने आप में सक्षम है अपने आप को बताने के लिए, होते हैं हमारे फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसके टाइप होते हैं, मतलब इसके एग्जांपल हैं, ये नॉर्मली 7 हैं, कितनी होती हैं, 7।
7 होते हैं। उसका रिकवरी का उसको घर भेज दिया ठीक करके ये क्या सुमित भाई थे हमारे कौन है, कुछ बोलना बताते नहीं तो फिर ठीक है। ये 7 होती हैं और 7 के भाई 7 जरूरी है। जो 7 हैं ये सालों साथ बहुत जरूरी है फिजिक्स के लिए, स्पेशली ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल और यूनिट ऑफ मैनेजमेंट, भाई ये 7 पता नहीं है तो तुम इसको नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इसके यही है सब कुछ, मतलब इस पूरे चैप्टर के अंदर यही है जिसका हम लोग को पढ़ना है। इससे रिलेटेड है, इसको थोड़ा सा हम लोग और समझेंगे और उससे रिलेटेड और चीजें बनाएंगे, लेकिन ये 7 पता होनी चाहिए। ठीक है, ये कोई लिख तो रहा नहीं होगा मेरे ख्याल से, तो इसको बता देता हूँ मैं, फिर फंडामेंटल लेके चलूंगा आगे, मतलब फंडामेंटल को थोड़ा समय दूंगा। फंडामेंटल थोड़ा इसका ज़्यादा बताऊंगा इसके बारे में आज, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारा पूरा चैप्टर है फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्यों यूँ समझ आना क्वांटिटीज होते हैं, पी क्यों लिखे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब इसके मैं बताऊंगा तो मैं इसे 7 होती है, कितनी होती हैं 7, और मैं 7 का एग्जांपल दूंगा, 7 को बताऊंगा कौन कौन से होते हैं, 7 हैं और 7 इंपॉर्टेंट है। 7 में से क्वेश्चन तो नहीं आता, बट इनसे यूज से क्वेश्चन आ सकते हैं। 7 में पहली कोई बता दो, 7 बता दो, 7 बता दो कौन कौन सी होती हैं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट और ल्यूमिनेस इंटेंसिटी में हुए 6 हो गए। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, एक कौन सा छूट गया? बताओ कोई एक कौन सा छूट गया भाई इससे? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, बहुत सही। तो भाई किसी को अगर ऐसा लग रहा है कि मतलब मैंने कुछ ऐसा नई बात बता दी हो, या फिर तुमको लग रहा हो कि मेरे में पहले से पता नहीं, तो मेरे लिए मतलब मुश्किल पड़ रहा है तो बता दो मेरे को। आसान चल रहा है ना सब कुछ अभी तो? जी भाई, जी भाई। हाँ, तो कोई ऐसा नहीं चला कि नाम की बहुत ज्यादा मुश्किल में चीज बता दी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये हो गई। बाद में इनकी आती है यूनिट्स। क्या आती है इनकी? यूनिट। तो भाई मेजरमेंट और यूनिट्स पे चैप्टर, तो भाई इनकी यूनिट्स यहाँ पे जरूरी है। मैं शायद इनकी यूनिट्स उसमें नहीं बताई होगी, मैकेनिक्स में नहीं बताई होगी इनकी यूनिट्स। तो मेरे को इनकी यूनिट्स बताओ कोई। लेंथ की होती है मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। इसकी होती है मीटर, एम। सब्सटेंस होती है इसकी होती है क्या? मास की क्या होती है भाई? किलोग्राम। मास की होती है किलोग्राम, बहुत सही। केजी, इसको किलोग्राम में लिखूंगा केजी। टाइम की क्या होती है? टाइम की सेकंड। टाइम की होती है सेकंड। यस। टेम्परेचर की क्या होती है? केल्विन। केल्विन। टेम्परेचर की होती है केल्विन, के से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती है? एम्पियर। एम्पियर, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी क्या होती है? कैंडला। कैंडेला। तो भाई किसको किसको ये नहीं पता तो उसको आज याद करनी है भाई इसको। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होती है? मोल होती है भाई। मोल। सीधे। और मोल, MOLE, इसको लिखते हैं MOL से। ठीक है, तो ये किसको किसको याद है, किसको किसको नहीं याद है बताओ भाई। इसको अगर याद नहीं होगी तो भाई आगे चैप्टर नहीं कर पाएगा, आगे काम नहीं चल पाएगा। भाई लास्ट के 2 बताइयो। ये लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। भाई आओ तो भाई लुमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, किसको पता है लुमिनस इंटेंसिटी क्या होती है? बताओ कोई, किसी को पता है? 10 बच्चे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही हैं। तो लुमिनस इंटेंसिटी बताओ कोई, क्या होता है लुमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, बताएगा कोई? भाई ल्यूमिनस मतलब चमकना, इंटेंसिटी मतलब एनर्जी। बहुत सही। तो भाई किसी कोई चीज कितने तेज से चमक रही है, सूरज है वो कितनी तेज से चमक रहा है, उस चीज को जो हम नापते हैं लुमिनस इंटेंसिटी कहते हैं, कैंडेला कहते हैं, कैंडेला में नापते हैं। एक बल्ब की लुमिनस इंटेंसिटी निकालते हैं, एक सन की निकालते हैं, मतलब हर चीज जो चमक सकती है, जो क्या नाम है ग्लो कर सकती है, उसकी लुमिनस इंटेंसिटी निकाली जाती है। ठीक है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैंडेला से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है वो केमिस्ट्री के अंदर पढ़ाऊंगा, आराम से पढ़ाऊंगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या होती है, बस कितने मोल्स है, मतलब कितने एटम है, कितने एटम है उस बारे में इसके होता है इसमें, जिसको हम लोग नापते हैं अमाउंट ऑफ मोल के अंदर। ठीक है, बाकी सबको पता होगी टेम्परेचर केल्विन में होता है, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में होता है, टाइम सेकंड में नापते हैं, मास केजी में नापते हैं और लेंथ नापते हैं मीटर के अंदर। ओके ओके या नहीं, कोई बता दे। ओके। तो भाई मैं इसको काट रहा हूँ, किसी को लिखना तो लिख सकता है, या फिर स्क्रीनशॉट या फोटो लेनी हो, नहीं लेनी थैंक यू। अबे यार आप कौन है तुझा। अब लोग आगे चल रहे हैं। आगे हमारा जो है सेकंड टॉपिक है वो है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव क्वांटिटीज कौन सा होता है? ड्राइव्ड। भाई एक बार दोबारा बोलना। ड्राइव्ड क्वांटिटीज
डिराइव्ड क्वांटिटीज, ये होती है हमारी ड्राइव क्वांटिटीज। ठीक है, ड्राइव क्वांटिटीज होती है हमारी ये। ठीक है, ये हमारी ड्राइव क्वांटिटीज। तो बताओ ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती है, बता दो कोई, मैंने पढ़ा रखा है। जो फंडामेंटल पे डिपेंड नहीं करती है। नहीं करती हैं, करती हैं, नहीं करती है। करती हैं, करती है। करती हैं। ड्राइव से बनती है ना, भाई जो फंडामेंटल से डिपेंडेंट हो। फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल। तो डिपेंडेंट हो, वो फंडामेंटल ठीक है, ये लिख लेना अपना ना, फंडामेंटल डिपेंडेंट हो। और कुछ बताना चाहेगा, कुछ और कुछ पता हो तो? नहीं पता तो नॉर्मली यही होती है, जो जिसने बताया से बताया भाई, यही है, दो चीज यही है, वो क्वांटिटीज जो डिपेंड हो फंडामेंटल के ऊपर, तो वही डिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं। द क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, वो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड होती है, उसको डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। इसके एग्जांपल बताओ फटाफट, एक बच्चा एक एग्जांपल बता दो फटाफट। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम। नहीं, स्पीड इक्वल टू बताओ, पहले स्पीड बताओ बस, स्पीड या वेलोसिटी। ठीक है, मैंने एक लिख दिया स्पीड और वेलोसिटी। नाम क्या भाई तेरा, क्या नाम है भाई तेरा? भावेश। भावेश। भाई भावेश से आगे बाकी बच्चे बता दो क्या नाम है, जिसको बोलना नहीं हो मैसेज डाल दो। एरिया। एरिया, एरिया क्या नाम? शुक्ला, शुक्ला जी ना। हाँ भाई। और बता दो भाई, और बता दो फटाफट, बता जाओ, एक दो आगे बता दो। न्यूटन डाली है, क्या नाम है भाई? न्यूटन नहीं होती भाई, क्वांटिटीज पूछा हूं मैं, यूनिट नहीं पूछा है। किसने बताया, क्या बताया आपने? वंशिका। वंशिका, क्या बताया आपने? फोर्स फोर्स, फोर्स, फोर्स बताया वंशिका ने। ऐसे धीरे धीरे बढ़ता, बहुत सारी क्वांटिटीज आ जाएंगी, इनका यूज होना भाई इस यूनिट्स के अंदर को सिर्फ इनको याद ही करना है, इनके ऊपर सारा सवाल बनेगा। आदित्य भाई, आदित्य मिश्रा भाई, ओपन करियो माइक। क्या आदित्य मिश्रा भाई? ग्रेविटी, ग्रेविटी सही है। वैसे भाई ग्रेविटी भी एक तरह की फोर्स ही है, मैं फोर्स में लिखूंगा उसको, ये मैं लिख देता हूँ, चलो कोई नहीं। चंदन कुमार है, ठीक है भाई, समझ गया, गलती से कर दिया था। कोई नहीं भाई, कोई नहीं। चंदन कुमार भाई कुछ तो लिखा भाई, बाकी बंदे जो शांत बैठे हुए हैं। डिस्प्लेसमेंट डाली भाई शिवम ने, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट शिवम भाई ने। और कोई? अब मेरे को यार माइक खुलवाना पड़ेगा, फिर ऐसे करके करोगे भाई, ऐसे मत बैठे रहो यार, मतलब कुछ तो करो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। बच्चे जाने लगे भाई माइक खुलवाने के नाम पे, कोई बात नहीं, चलेगा। भाई फ्रीक्वेंसी। किसने डाली? शुक्ला भाई ने। भाई एक एक बतानी, एक एक। अरमान अच्छा, भाई, एक एक, अरमान भाई ने एक, अरमान भाई बता दो कोई एक। अरमान, हर्ष, लव राठौर, रितु झा ने बताई है। पावर। पावर बताइए क्या नाम है? अरमान भाई ने पावर, सही है, पावर भी है। वॉल्यूम। वॉल्यूम बताइए वंशिका ने। वंशिका आपने बता दिया ना, एक ही चलेगी। रितु झा आपने बता दो कोई। भाई तुम लोगों के बस की नहीं है, जो नहीं बता पा रहे हो भाई, उनके कोई कुछ उनका कुछ नहीं हो सकता। तो ये है, एक दो बचिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब भी आती हैं। ड्राइव क्वांटिटीज में इतना ही है, जिसको कुछ लेना हो स्क्रीन ले लो, मैं डिलीट करने जा रहा हूँ, एक दो तीन डिलीट कर दिया मैंने। नेक्स्ट आती है हमारी भाई सप्लीमेंट्री, इसका किसी को नहीं पता होगा। सप्लीमेंट्री में किसी को उसको पता है, बता दो। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। बहुत सही भाई, लड़का पढ़ के आया। यही ये तुम्हें पूछा था भाई कल में से, क्या नाम है, क्या पढ़ाओगे? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, यही। अरे आदर्श भाई, आपने कहा था मैं ग्रुप में डाल दूंगा कि क्या कल पढ़ के आना है, तो हम भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लें भाई। भाई मैंने क्लास में बता दिया था यार, अब क्लास में रुको यार आखिर तक, ठीक है? अच्छा, नहीं यार, कल मैं किसी काम की वजह से नहीं ले पाया। कोई नहीं। तो भाई ये कौन से होते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, कौन से होती हैं बताओ? वैसे नॉर्मली क्या थी, जब शुरुआत हुआ था क्या नाम है, तो उससे दो ही क्वांटिटी फंडामेंटल्स थी। फंडामेंटल में सिर्फ तीन थी, मास, लेंथ और क्या होते हैं, एमकेएस, टाइम, तीन क्वांटिटी थी। फिर धीरे धीरे सब क्या नाम है, फंडामेंटल क्वांटिटीज बढ़ती गई, फिर 7 हो गई। 7 होने के बाद फिर लगा कि और भी क्वांटिटीज आ रही हैं, फिर ड्राइव क्वांटिटीज आ गई। उसको आने के बाद समझ में आया कि यार कुछ क्वांटिटीज तो और भी बच गई, नहीं फंडामेंटल में आ पाती हैं। मतलब ये फंडामेंटल नहीं, मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन फंडामेंटल 7 तक पूरी हो चुकी, तो उसकी वजह से हम लोग इसको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं। तो इसके दो चीज़ होता है, जो मैं दो मेन है, मैं वो बताऊंगा, बस सिर्फ 2 मेन बताऊंगा। मैं सिर्फ 2 मेन ही डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। एक होता है एंगल, एंगल का किसको पता है? एंगल का किसको पता, बताओगा कोई?
भाई एंगल बहुत तरह के होते हैं, और एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, उसी की बात कर रहे हो तो ठीक है, हाँ नहीं तो हाँ फिर भाई 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 बस भाई, वो एंगल ये वाला एंगल होता है, ये वाला एंगल, ठीक है। हाँ, ये ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। राइट एंगल। इसकी भाई एंगल के SI यूनिट बता दो क्या होती है। रेडियन। डिग्री। रेडियन होती है भाई SI यूनिट। SI यूनिट क्या है, रेडियन होती है भाई। डिग्री से रेडियन करना आता है किसको, किसको बताओ, सिर्फ मैं बाद में बताऊंगा, छोड़ो। पाई इक्वल टू 180 होता है, इतना बस समझ लो, बस ये समझ लो बस, ठीक है। रेडियन होती है। और कुछ बताना चाहेगा भाई? देखो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, मैं लिख दूं क्या, ये ना लिखूं, क्यों, लिख देता हूँ। इसका जो फॉर्मूला होता है थीटा होता है, वो भाई ये जो ये लिखा है ना, ये होता है हमारी एस, क्या होता है ये एस, क्या होता है हमारी ये एस। ऐसा होता है हमारी आर्क, कितना चाप लगाया हम लोग, क्या नाम है, वो क्या नाम, बच्चों ने चाप लगाते हैं, चाप ऐसे एल चाप बाय आर होता है, एल तो ये आर्क, ये होता है आर्क। आर्क हमारे, तो ये एस। और ये जो होती है हमारी रेडियस होती है हमारी, क्या होती है ये रेडियस। तो भाई इसी से क्या नाम है हमारा थीटा निकलता है, थीटा की वैल्यू होती है हमारी आर्क बाय रेडियस। ये इसका फॉर्मूला होता है निकालने का, इसको यूज करेंगे हम लोग, करेंगे यूज, आज ही कर लें शायद, आज ही कर लें शायद। तो इसको लिख देंगे S/R, याद कर लेना, मैं पूछूंगा उस वक्त, मैं पूछूंगा इसको, हो सकता है। और भाई दूसरा होता है हमारा क्या नाम, जो दूसरी आती है हमारी, एक होता है हमारा क्या नाम है, एक और है जो उसमें मेन है, बताएगा वो, बताओगा भाई, किसने किसने किसको पता होगा, मैं बताएं। एक होता है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल पता है इसको क्या होता है, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल पता है कि इसको क्या होता है भाई? देख, ये जो एंगल था हमारा 2D होता है, किसमें होता है 2D चीज में, जब दो चीजों में बनता है हमारा एंगल तो होता है 2D एंगल, तो हम बोलते हैं एंगल। लेकिन जब यही चीज हमारा जब 3D में होता है, यही चीज जब हमारा 3D में होता है, जब जो दीवार के कोने पे एंगल बनता है, वो ऐसे करके ऐसे, मतलब वाई वाला समझ लो कैप ना, में बनता है, कैप में। गैप में बनता है, 3D बनता है, 3D में ऐसे करके ऐसे बनता है, ऐसे 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 करके जो बनता है एंगल, वो जो एंगल होता है तो हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल, सो बोलते हैं हम लोग सॉलिड एंगल। इसकी SI यूनिट होती है हमारी, इसकी SI यूनिट हमारी तो स्टे रेडियन, स्टे रेडियन। ये याद करने वाली बात है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट, ये सॉलिड एंगल की SI यूनिट क्या होती है और एंगल की यूनिट क्या होती है, ये याद करने वाली बात है, उसको याद कर लेना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली ऐसे करके ऐसे दिखाते हैं हम लोग इसको, अगर हम लोग दिखाना चाहूँ तो आप लोगों को ऐसे करके ऐसे दिखेगा आपको, यहाँ पे जो बनता है एंगल ये वाला, ये होता है हमारा सॉलिड एंगल, ठीक है। तो भाई इसका भी फॉर्मूला होता है, इसका होता है D/A, ये होता है हमारा आर्क ही होता है, और होता है रेडियस का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। और आपको बताना होगा डी होगा स्मॉल, डी जो होता है हमारा स्मॉल चेंज होता है। अभी आपको बताऊं, किसी ने डिफरेंशिएशन वो पढ़ा है, डिफरेंशिएशन पढ़ी किसी ने, डिफरेंशिएशन पढ़ी किसी ने अभी तो मैथ में, किसी ने डिफरेंशिएशन पढ़ रखी हो भाई पहले से? थोड़ी बहुत पढ़ी है, हाँ थोड़ी तो बहुत पढ़ी थी, भूल गया। इन दोनों में अंतर क्या है, किसी को पता है? ये दो चीज लिखे हैं, इसमें और इसमें अंतर क्या है? ये होता है स्मॉल चेंज, इसके लिए मैं बताऊंगा नहीं, मैथ की मैं बताऊंगा नहीं। बेटा का मतलब ये होता है ना, जो ए के साइड में लगा है, जो चेंज होता है, स्मॉल चेंज होता हाँ स्मॉल है चेंज, ना। और दूसरे वाले का जो चेंज होता है वो बिग होता है, ये दोनों अंतर होता है, हम्म, ठीक है। तो वही जो और- चेंज आता है क्या नाम है आर्क के अंदर, अपॉन में रेडियस हमारे का फॉर्म वो होता है, क्या नाम है इसको निकालने का तरीका, सॉलिड एंगल। तो भाई किसी को कुछ लेना हो या लिखना हो तो लिख लो। अब हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स में भाई मैंने पढ़ा रखा है तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं फटाफट बोल दूंगा बस। सिस्टम ऑफ यूनिट हमारी 4 होती हैं, 4 यूनिट है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारी 4 होती हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट हमारी 4 होती हैं। कौन कौन सी जल्दी जल्दी बता दो मेरे को, इसमें ज़्यादा नहीं बताऊंगा कुछ, बता दो कौन कौन सी होती है सिस्टम ऑफ यूनिट, पता है किसी को? यूनिट सिस्टम न्यूटन में बताता हूँ, CGS होती है, FPS होती है, MKS होती है, और दूसरी होती है हमारी SI। CGS की फुल फॉर्म होती है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। FPS कितनी हमारी होती है? फुट पाउंड और सेकेंड। MKS की होती है, एम्स होती है हमारी मीटर, हाँ केजी और सेकेंड। फिर हमारे SI के अंदर, SI के अंदर हम लिखेंगे तो उसको हमारे होता है किलोमीटर के अंदर नापते हैं, केजी के अंदर नापते हैं, और सेकेंड के अंदर ही नापते हैं, ठीक है। भाई केल्विन किस में आता है? केल्विन, भाई केल्विन इन तीनों में से आता है, मैं बताऊंगा क्या नाम है। केल्विन जो हमारी वो SI यूनिट, वैसे केल्विन जो हमारी वो SI यूनिट है, SI यूनिट के अंदर आता है हमारा केल्विन, ठीक है।
टेम्परेचर की है ना भाई? हाँ, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट हमारी केल्विन होती है। ओके, तो भाई ये सब सिर्फ जानकारी देने के लिए था, ये सब सिर्फ और सिर्फ जानकारी देने के लिए था। इससे कुछ और भी होता है, ये कब कहाँ से हैं, कहाँ की रहने वाली है, सब में फायदा नहीं है, तो मैं उसको बताऊंगा अभी, क्योंकि बच्चों ने मेरे को पिछली बार कहा था क्या नाम की ज़्यादा डीप में बताओ, तो पर्पस बता दो, तो मैंने सोचा बात तो सही है भाई। इसके बाद आता है हमारा जो टॉपिक हमको इसको पढ़ना है, जिसका नाम है, क्या नाम है, वो आता है हमारा डायमेंशन एनालिसिस। फिर से लिखता हूँ, मेन टॉपिक है डायमेंशन एनालिसिस। आज 1 घंटे की क्लास लूंगा मैं, ज़्यादा टाइम बोर्ड नहीं करूंगा आज। ये होता है हमारा डायमेंशन एनालिसिस। क्या होता है हमारा डायमेंशन एनालिसिस, क्या होता है बताएगा कोई? डायमेंशन एनालिसिस कोई बोल दो पीछे से, हाँ या ना। ना। नहीं पता, ठीक है भाई बताओ। अगर देखा जाए जैसे कि कुछ बताना, जैसे कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं या ऐसा कुछ। ठीक है, कोई नहीं, मैं बताऊंगा। एरिया में जैसे लेंथ की डायमेंशन होती है। ठीक है, सही बोला भाई, बंदे ने सही बोला। तो मैं उसको बताता हूँ, फिर बताता हूँ। फिर बता, डायमेंशन एनालिसिस से पहले बता देता हूँ, आपको पता होगा जो जितनी भी ड्राइव क्वांटिटी है, एवरी ड्राइव्ड क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी मतलब लिखी जा सकती हैं, किसके अंदर लिखी जा सकती हैं? इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। इस बात में किसी को कोई दिक्कत? इस बात में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वैसे एक टर्म है जिसका मतलब बता देता हूँ। कितनी भी ड्राइव क्वांटिटी, जो भी ड्राइव क्वांटिटी वो फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में लिखी जा सकती हैं, ये बात सत्य है, ये बात आप लोग मान लो। तो ये बात सबको समझ में आ गई? ये बात सबको समझ में आ गई, हाँ या ना, कुछ भी? हाँ। भाई ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल दे दोगे क्या? एग्जाम्पल देता हूँ तुमको मैं इसका। भाई हमारे को एक ड्राइव क्वांटिटी बता दो, ड्राइव क्वांटिटी बता दो, ड्राइव क्वांटिटी बताओ कोई। वेलोसिटी ले लेता हूँ, वेलोसिटी ले लेता हूँ मैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी मेरी ड्राइव क्वांटिटी है, ड्राइव्ड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो सही होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। मैं आपको पूछता हूँ, क्या मैं डिस्प्लेसमेंट को लेंथ लिख सकता हूँ? क्या डिस्प्लेसमेंट जो हमारी आएगी वो लेंथ ही आएगी या नहीं आएगी? आएगी या नहीं? जो डिस्प्लेसमेंट हाँ। आएगी लेंथ आएगी, और जो हमारा टाइम है वो टाइम रहता है। तो अब मुझे बता दो, जो लेंथ और टाइम वो कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटीज है या नहीं? फंडामेंटल क्वांटिटीज है या नहीं, बता दो मेरे को। लेंथ और टाइम में फंडामेंटल क्वांटिटी है या नहीं? हाँ है। तो बस यही जो ये चीज पूरी डेफिनेशन लिखी है मैंने, ये इतना सब कुछ है, बस यही बोल रहा है कि कोई भी ड्राइव क्वांटिटी जो है हमारी, वो फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लिखी जा सकती है। अगर मैं कहीं वेलोसिटी लिखूं या फिर मैं उसकी जगह पे डिस्प्लेसमेंट लेंथ अपॉन में टाइम लिख दूं, तो इन दोनों में कोई अंतर होगा? नहीं। तो बस यही चीज बता रहा हूँ, चीज बस यही थी, उसके बारे में बताने के लिए था। ठीक है, कंट्रोल ए से कॉपी, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको चीज बताऊंगा, एरिया जो हमारा एरिया फॉर्मूला किसको पता है? एरिया फॉर्मूला किसको पता है? एरिया फॉर्मूला बताओ। एरिया ऑफ आ क्या होता है? ये एरिया ऑफ आ स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्क्वायर का बताओ। साइड इनटू साइड। साइड इसकी एक साइड को मैं मानता हूँ एल, दूसरी साइड भी मानता हूँ एल, तो एल इंटू एल क्या हो गया मेरा? एल स्क्वायर। बिल्कुल। जब मैं साइड टू साइड इंटू एल स्क्वायर हो गया, तो इसके अंदर जो हमारा स्क्वायर आया, ये जो हमारा स्क्वायर आया है, जो हमारा 2 आया लिखा हुआ, यही होता है हमारा डायमेंशन। ये क्या होता है हमारा? डायमेंशन। ये क्या होता है हमारा? डायमेंशन। ये क्या होता है हमारा? डायमेंशन। ठीक है। और भाई मतलब ये जो नहीं, अभी तो मैंने एक ही लिया है, नॉमिनल दूसरा लेता हूँ मैं, आप लेता हूँ इस वक्त अभी आपसे वॉल्यूम नहीं है, तो वॉल्यूम तो हो गया। हाँ, स्पीड, ट्रायंगल ले लो भाई। ट्रायंगल स्पीड लेता हूँ। स्पीड को डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम।
तो डिस्टेंस हमारा एल होगा, इसकी यूनिट 1 है, टाइम है हमारा 1, जो ये 1 आया है यही है हमारा डायमेंशन, यही है हमारा क्या डायमेंशन। तो उसकी एक डेफिनेशन है, लिख लो एक बार अपनी कॉपी में भाई, लिख लो एक बार, लिख लो, क्योंकि मैं भी लिखूंगा बहुत भी डायमेंशन लिख देता हूँ फिर भी। डायमेंशंस आर द पावर तो भाई मेरी राइटिंग थोड़ी बेकार है, इसको मानेगा। टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड in order to express derived quantities। किसी को ये लाइन समझ में दिक्कत आ रही है तो मुझे बताओ, मैं समझाऊंगा उसको स्पेशली। बताओ किसी को दिक्कत आ रही है, मैसेज कर सकते हो आप, मैसेज कर सकते हो आप लोग, मैसेज किसी को दिक्कत हो तो। मैं मैसेज भी देख रहा हूँ इस वक्त। नो 2 बच्चे का नो भाई, बाकी सबको आ रही है क्या? 5 बच्चों को जो बाकी उनको सबको आ रही है क्या? कर दो भाई, अब जी। एक्सप्लेन कर दो। एक्सप्लेन कर दूं भाई। ये कहता है दो डायमेंशन क्या है भाई, डायमेंशन में समझ नॉर्मली एग्जांपल लेता हूं, उसको करता हूं। एरिया का मैं लिखा था एल का स्क्वायर, ठीक है। तो डायमेंशन आर द पावर, डायमेंशन जो है वो हमारी पावर है, डायमेंशन जो है वो हमारी पावर है। टू विच, जिस पावर पर, मतलब इस दो जो हमारे दो ये पावर है, इसके ऊपर फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड। फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम लोग उतनी बार लिख देते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस ड्राइव क्वांटिटी, क्योंकि उसको ड्राइव क्वांटिटी को बताना होता है उसी चीज के अंदर। तो ये हमारी जो ड्राइव क्वांटिटी है एरिया, इसको समझाने के लिए मेरे को लेंथ की पावर लगानी पड़ी 2, मुझे लेंथ की पावर लगानी पड़ी 2। तो जो हमारी 2 है वो हमारी डायमेंशन, जो हमारी 2 है वो है हमारी डायमेंशन। सबको समझ में आया ये बात या नहीं आई? ओके भाई, आ गई। ओके, अब भी किसी को दिक्कत है पूछ सकता है, मैं बताऊंगा उसको भाई। है कोई दिक्कत किसी को? नहीं है तो मैं नहीं मान रहा हूं भाई। तो ये हमारा हो गया क्या नाम है डायमेंशन। अब भाई इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं? तो भाई जो हमारे डायमेंशनल फॉर्मूला होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, मैं थोड़ा लिख दूंगा डायमेंशनल फॉर्मूला। तो हमारी देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है, फंडामेंटल 7। तो अब भाई मैं पूछना चाहूंगा सबसे फंडामेंटल क्वांटिटी भाई कौन से है? लेंथ, मास, लेंथ, टेम्परेचर, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और 5 हुई हैं, 2 बची हैं। बताओ टाइम और सब्सटेंस वाला था। हाँ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सही है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। भाई नींद तो नहीं आ रही है क्लास में, सब बताना नींद आ रही है क्या? नहीं। ठीक है भाई, इन सब का मैं बताऊँ आपको बताऊंगा डायमेंशन फॉर्मूला, इन सब के डायमेंशन फॉर्मूला बताऊंगा कि इनकी हेल्प से हम लोग सब के डायमेंशन फॉर्मूले निकालेंगे, इनकी हेल्प से हम लोग सब चीज के डायमेंशन फॉर्मूले निकालने वाले हैं, ठीक है। तो मैं इसको बताना शुरू करता हूँ। लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एल, क्या होता है? एल। वो जब भी ऐसे करके ऐसे लिखा हो तो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूले लिखने का तरीका होता है, ठीक है। मास का होता है हमारा एम, जब कोई पावर नहीं लगे तो यहाँ पे 1 लगा होता है, सबको पता होनी चाहिए बात, सबको पता है ये। टेम्परेचर का होता है टी, टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर क्या होता है बताएगा कोई? किसी को पता भाई है? वैसे टाइम का टी होता है। टाइम को होता है, बोला। टेम्परेचर का क्या होता है बताओ किसी को? के वेरी गुड। टेम्परेचर का होता है के। एक और होता है, इसको कोई बताएगा? इसका एक और होता है सी। नहीं, इसका होता है क्यों। क्यों होता है टेम्परेचर के और क्यों होता है भाई? तो सर थोड़ा जगह रहो, थोड़ा मतलब दिखाओ। इलेक्ट्रिक करंट का होता है हमारा ए, इलेक्ट्रिक करंट का हमारा होता है ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है हमारा सी डी, सी और डी कैंडला जिसका होता है। टाइम का होता है हमारा टी, टाइम का होता है हमारा टी, टाइम का होता है हमारा टी।
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हमारा होता है मोल। क्या होता है? मोल। तो भाई अब इसकी हेल्प से हम लोग सारे डायमेंशनल फॉर्मूले लिखेंगे, बहुत सारी चीज़ों को लिखेंगे, बहुत सारी चीज़ों को मैं कहूँगा तुमको याद करके आने के लिए, क्योंकि भाई इसके चक्कर में हमारा काम चलता है, इसी के ऊपर हमारा सारा काम चलता है। तो भाई ध्यान से देखना, ये वाला ध्यान से देखना, सब इसको देख लो भाई, इसको लिख लो भाई, मैं पूछूंगा, अगर इसको लिखना है तो लिख लो, क्योंकि मैं इसमें से पूछूंगा, पक्का पूछूंगा, एक एक बच्चे से पूछूंगा मैं। लिख ले। ल्यूमिनस का क्या है? लुमिनस इंटेंसिटी का है CD, CND। और फुल फॉर्म क्या है इसकी? कैंडेला। कैंडेला। कैंडेला, ठीक है। कंट्रोल A से मैंने क्या सेलेक्ट और मैं कर रहा हूँ इसको डिलीट, ठीक है। अब भाई इसके बाद मैं एग्जांपल दूंगा कैसे कैसे लिखते हैं। ये तो हमारा क्या नाम है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। भाई जो हमारे डायमेंशनल फॉर्मूले लिखने हैं हमको फंडामेंटल क्वांटिटीज के नहीं लिखने, हमको लिखने हैं ड्राइव क्वांटिटीज। हमें पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, XYZ, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ के लिखवाऊंगा और बाकी का मैं कहूंगा भाई कल घर से याद करके आना। कल घर से याद करके, मेरे पास फोटो हो गए तो फोटो भेज दूंगा, इसके क्या नाम है, इसके मैं फोटो भेज दूंगा आप लोगों को, क्या नाम है, तो इसको याद कर लेना, क्योंकि इसके ऊपर से क्वेश्चन आते हैं। और नहीं याद करो तुम्हारे नंबर चले जाएंगे, तो मेरी कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। पहले मैं लिखूंगा स्पीड, पहले मैं लेकर चल रहा हूँ स्पीड। स्पीड को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? स्पीड को लिखने का तरीका क्या होता है, बताओगे कोई? डिस्टेंस इनटू टाइम। डिस्टेंस इनटू अपॉन टाइम भाई। सही, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है हमारा, क्या नाम है उसका। तो नॉर्मली जो डिस्टेंस होता है हम उसको V से लिखते हैं, V से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस होती है हमारी लेंथ, सबको बताया था मैंने भी थोड़ी देर पहले, और टाइम होता है हमारा T। तो अब देखा जाए इसका हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला जाता है MLT का फॉर्मूला लिखा जाता है MLT। इसमें M हमारा क्या डिफाइन क्या शो करता है? M क्या शो करता है, कुछ बताएगा मेरे को? M होता है हमारा शो करता है मास। क्या हमारा शो करता है? मास। में तुमको बोला था देख पूछ लो ऊपर हमारा M क्या शो कर रहा है, डायमेंशनल फॉर्मूला में M क्या शो करता है हमको, कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी शो होती है हमको? मास। तो भाई इसलिए बोल रहा हूँ भाई थोड़ा एक्टिव रहो, थोड़ा एक्टिव रहो, थोड़ा एक्टिव रहो, क्योंकि भाई इसको नहीं आया तो कुछ नहीं आया चैप्टर के अंदर। तो मास का यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कहीं मास है kg नहीं। तो हो जाएगा हमारा 0। लेंथ है यहाँ पे कहीं पे? लेंथ और टाइम, एक लेंथ है। हाँ भाई है। लेंथ है कितनी है? 1, तो हो गया 1। टाइम है, टाइम की यूनिट कितनी है हमारी? एक नहीं भाई, -1 तो लिख दो, L1 और वो नीचे इसलिए -1 आएगी भाई। ठीक है, इसका हो जाएगा -1। तो भाई ये मेरा डायमेंशनल फॉर्मूला है स्पीड का। किसका है? स्पीड का। किसका है ये? स्पीड का। मैं नेक्स्ट पे आता हूँ, नेक्स्ट लेता हूँ मैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला किसको पता है? एक्सीलरेशन का फॉर्मूला किसको पता, बताओ? चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। V माइनस U, वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। हाँ, चेंज इन वेलोसिटी, ये भी सही था, तुझे जैसे बताया गया ना, V माइनस U या U माइनस V भी होता है कोई। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ठीक है भाई। चेंज इन वेलोसिटी में जो हमारा रिजल्ट आएगा, वेलोसिटी आएगा, कुछ हो आएगा। जब किसी चीज वेलोसिटी में चेंज होगा तो हमारा वेलोसिटी में चेंज हो तो वेलोसिटी आंसर आएगा, ठीक है। और वेलोसिटी का मैं निकाल चुका हूँ। स्पीड और वेलोसिटी का जो डायमेंशन होता है सेम होता है, वो यही होगा, M का 0, L का 1 और T का -1 अपॉन में T। तो इसका एट लास्ट क्या बन जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला? यहाँ पे M कितना है हमारा? 0। M 0 है ना यहाँ पे, M कहीं पे और है? हाँ भाई। L कितना है हमारा यहाँ पे? 1 और T कितना हो जाएगा? -2। -2। टू। ये चीज किसको समझ में नहीं आया, मैं बता दूं, मैं उसको समझा दूंगा अभी, क्योंकि भाई ये पहला है। मेरे को बता भाई, ये -2 कैसे हुआ? भाई ये -2 ऐसे हुआ कि T यहाँ पे -1 है ना, T यहाँ पे 1 है, T यहाँ पे 1 है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये ऐसे करके T -1 चला जाएगा। समझ में आया भाई? किसने पूछा था? अरमान भाई ने पूछा था ना? हाँ। ऊपर चला जाएगा। और जब मल्टीप्लाई में होता है, बेस में होता है, तो हम लोग पावर को क्या करते हैं? प्लस करते हैं। पावर को हम लोग क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो T -1 प्लस -1 -1 कितना हो जाएगा? -2। ठीक है। समझ में आ गया? और किसी कोई दिक्कत हो पूछ सकता है, मैं बताने को तैयार हूँ उसको, ठीक है। ये हो गया एक्सेलरेशन का। अब इसके आगे मैं बताना चाहूंगा आपको फोर्स भाई मैकेनिक्स की जान है।
फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को? फोर्स का फॉर्मूला किसी को याद है? सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, m into a m इंटू mass into acceleration। मास इंटू स्मॉल m बनता है वैसे, m इंटू ए। तो भाई m होता है मास होता है, कैपिटल m से होता है, कहना मास को कैपिटल m से करते हैं 100। और ए का हमने पीछे निकाला था, ए का बताओ क्या होता है? ए का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ क्या होता है? acceleration डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, ए का डायमेंशनल फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? a का हाँ, m m 0 l1 t minus 2। -2। ठीक है, अब भाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 0, तो m कितना हो जाएगा हमारा? सेम बेस, पावर प्लस 1 प्लस 0, l हमारा और कहीं है नहीं, l और t हमारा भाई -2। ये भाई अभी तक एग्जाम में आया है ये। भाई इसके ऊपर क्वेश्चन आए, इसके बेस के ऊपर क्वेश्चन आए हैं। अच्छा हाँ, इसको चेंज करने के लिए आए हैं। भाई ये इसलिए करा रहा है क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन हमारे चैप्टर में है और वो लीड का भी सिलेबस है, तो ये और कराना इम्पोर्टेंट है। और भाई इसके अलावा मैं अगर तुमको आगे पढ़ा दूं तुमको समझ में नहीं आएगा, मतलब कुछ को तो आ जाएगा, किसका कुछ मैकेनिक्स से होंगे, जिन्होंने मैकेनिक्स पढ़ रखी होगी, जिन्होंने फिजिक्स पढ़ रखी होगी मैकेनिकल वालों ने, उनको समझ में आएगा, लेकिन बाकियों को नहीं समझ में आएगा, तो भाई करवाना जरूरी है। एल हो गया 1 और टी हो गया क्या हमारा -2। ठीक है, ओके। तो भाई अब भाई मैं दूंगा आप लोग करने के लिए, अब आप लोग करके बताना है। और भाई जो पहले सबसे पहले आंसर देगा उसका नाम आउट होगा यहाँ पे। तो मैं बताना वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला मेरे को बताना है। इसका जो फॉर्मूला होता है, क्या नाम है, उसको लिखने का तरीका होता है, F इंटू एस होता है, F इंटू एस। एस होती है हमारी लेंथ, एस होती है हमारी लेंथ, एस होती है हमारी लेंथ। ठीक है, अब मैं बताऊँ डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा। मैं फर्स्ट इंतजार कर रहा हूँ, मैं 1 मिनट दूंगा बस। 51 हो रहे हैं, 8:51 हो रहे हैं, और मैं 1 मिनट में इसको करूंगा, बस 1 मिनट वेट करूंगा आप लोगों का। बोल सकता है, अगर आप लोग चाहो तो बोल भी सकते हो, आप चाहो तो बोल भी सकते हो। m1 l square t minus 2। एक बंदे बताया क्या नाम है, m1 l स्क्वायर t माइनस 2। नाम क्या है भाई आपका? शिवम। शिवम। शिवम मैंने बताया ये। कोई और बताना चाहेगा कुछ? कोई और बताना चाहेगा कुछ? अभी मैं सॉल्व करूं? कोई और बताना चाहेगा कुछ? मैं फिर सॉल्व करूं? और भाई कोई नहीं बोला तो मैं बताऊं, मैं एक के लिए रुकूंगा बस। एक आंसर, फर्स्ट आंसर मेरे जरूरी है शिवम भाई। फोर्स का मैं थोड़ी देर पहले निकाला, फोर्स का क्या होता है? फोर्स का क्या होता है, कोई बताएगा? फोर्स का क्या होता है, मैं पूछूंगा। m1 l2 and t minus 2 ये आएगा। ठीक, वो हो चुका है। क्या नाम है आपका? ऋतु। ऋतु। तो भाई मेरे को बताना है, क्या नाम है, मेरे को बताओ। सुमित कुमार 54। सुमित कुमार 54 भाई माइक ओपन करेगा? सुमित कुमार 54 भाई मेरे को भी। हाँ भाई, अब हो गया भाई, 2 बंदों को हो गया ना। सुमित कुमार 54 भाई, सुमित कुमार 54, सुमित कुमार 54 भाई माइक ऑन कर ले भाई, तो मेरे को रिमूव करना पड़ेगा यार आपको। सुमित भाई, सुमित 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 जय सुमित। ठीक, ओके भाई, कोई नहीं, रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा उसे। ठीक है, सुमित हो गया भाई, वो नहीं बताएगा। लव राठौर एल की जगह 3 नहीं होगा? अभी अच्छा वो किसी अभी निकालेंगे भाई। लव राठौर भाई माइक ऑन करेगा। लव राठौर, लव राठौर, लव राठौर भाई माइक ओपन करेगा भाई। भाई यार समझा दे यार तू यार। भाई आज जो बच्चे बैठे हुए हैं, मतलब क्या नाम है, बंदी से बात करें फोन करके, उनको तो निकाल देना चाहिए ना, बिना वजह क्या नाम है, उनको ऊपर ध्यान ना जाएगा तो ज़्यादा अच्छे ध्यान दे पाऊंगा। बाकी लग रहा था भाई नहीं बोलेगा, भाई नहीं बोलेगा, ओके कोई नहीं। हर्ष, हर्ष भाई माइक ऑन करेगा अपना। हर्ष 1029। हाँ भाई। हाँ भाई, हाँ तो भाई फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? भाई याद नहीं है मेरे को। अभी भाई मैं थोड़ी देर पहले निकाला तो अभी आया क्या? हाँ मैं कॉल आ गई थी किसी की तो कट हो गया था, वो उठाई हुई नहीं थी मैंने, तो ऑटोमेटिकली कट जाता है ना वो इसमें से। कोई नहीं। भावेश भाई, दोबारा से। नहीं भावेश बोल रहा। प्रिया राज नहीं बोले, प्रिया राज 57। प्रिया राज बोलेंगे आप। m इंटू ए होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? मैं फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? प्रिया राज। m1 l1 m1 l1 and t2। t2 कौन से, और s हमारा l, तो इसका भी 1 होगा। तो भाई यहाँ से हमारा निकल जाएगा आराम से l, m के साथ कुछ नहीं, m1 हो जाएगा, l1 प्लस
L2 हो जाएगा T2, -2 T -2 T-2। या क्या क्या कर रहे हो भाई प्रिया, क्या कैसे, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, ये होता है। कुछ और करवाता हूँ, और भी हैं कुछ। तो पावर का बताना है, पावर क्या होगा। टाइम अपने पास खूब है अभी भाई, अभी जल्दबाजी नहीं करनी। तो भाई सबको आना चाहिए। पावर का फॉर्मूला होता है हमारा W/T। W का मैं तुझे पहले निकालवा दिया था, W/T। तो बताओ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। इस बार मैं इतना टाइम नहीं लूंगा, इसमें मैं जल्दी से बता दूंगा। m1 L² M1 L²। m1 L² T -3। भाई दो बंदों ने बोला, कुछ का नाम बता दो अपने अपने। अंशुल शिवम। शुक्ला। M शिवम और अंशुल। M1 अब हो गया। L2 हाँ ठीक है, मैं इसको निकालता हूँ एक बार, मैं इसको निकाल देता हूँ एक बार। W को हम लोगों ने भी निकाला था, क्या था बोलो जल्दी जल्दी। M1 m1 L2 L2 T -2, -2। और T है यहाँ पे दोबारा आ गया तो माइनस का 1 चला जाएगा, तो हो जाएगा M1 L2 T -3। भाई ये चीज़ आनी चाहिए, ये चीज़ आनी चाहिए। कंट्रोल A और डिलीट। अब मैं एक एक बच्चे से पूछ लेता हूँ, एक एक फॉर्मूला पूछूंगा एक एक बच्चे से। पहले नहीं तो छोड़ो, क्योंकि मेरे को आगे भी करवाना है ना। ऐसा यूनिट पता है किसी को पावर की क्या होती है। ऐसा यूनिट ऑफ पावर वॉट। वाट, बहुत सही यार। तो पावर की होती है ऐसा यूनिट ऑफ पावर इक्वल टू वॉट। ये भी सही है, ये भाई पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, यही सब है इसमें। ठीक है, पावर तो हमारा सर्कुलर मोशन में होता है। सर्कुलर मोशन किसी को पता क्या होता है, कि नॉर्मली यहाँ पे होते हैं हम लोग, यहाँ से ऐसे घूमते रहते हैं, ऐसे करके ऐसे घूमते रहते हैं। ठीक है, ये होता है हमारे, किसी मान लो ओ मान लो, ये होते हैं हमारी आर। ठीक है, तो भाई सेंटीमीटर फोर्स लगती है भाई इसमें। हाँ हाँ वो होता है, लेकिन वही मैं सिर्फ इसके अंदर कुछ इसके डायमेंशनल फॉर्मूला बताना चाहूँगा बस। इसको थोड़ी बहुत एक दो बताऊँगा, ज़्यादा नहीं बताऊँगा। मैं सोचा बता दूँ क्योंकि ये ज़्यादा यूज आते हैं, वो बताऊँगा जो ज़्यादा यूज में आते हैं। मतलब साइड नहीं बताऊँगा, वो बताऊँगा जो ज़्यादा यूज में आते हैं, तो यूज किए जाते हैं। और नॉर्मली बताऊँ क्या नाम है यार, यही वाले यूज किए जाते हैं ज़्यादातर। क्वेश्चन जो आते हैं पेपर में देखने देखे हैं, वो इसका यूज करके ही आए हैं। नॉर्मल वाले यूज नहीं किए जाते। फिर भी उनको जाने बिना इसके यहाँ तक पहुँचना पागलपंती होगी, तो उनको जाना सही रहता है। तो मैं पहला बताऊंगा क्या नाम है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। किसी को पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका मतलब पता है किसी को। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नहीं भाई। ओके कोई नहीं। तो भाई इसमें क्या होता है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि हमको एक थीटा, मतलब जैसे ये यहाँ पे है बंदा, ये 0 डिग्री एंगल बना रहा है, और इस बंदे ने यहाँ से, एक बंदा यहाँ से चलना शुरू किया, और मैं यहाँ से इसको देख रहा हूँ। तो भाई मेरी मूर्ति धीरे धीरे इस तक घूम जा रही है ना। इसने यहाँ से चलना शुरू किया यहाँ तक, यहाँ पे आके रुका। तो भाई यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक देखा था, यहाँ सीधे भी देखा था, उसके बाद मैंने यहाँ तक देखा, ऐसे मैंने अपनी मुंडी घुमाई, और ये बना मेरा, और ये जो मेरा एंगल बना वो बना मेरा थीटा। क्या बना, थीटा। तो जो एंगल बना ना, इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब भाई इसका फॉर्मूला क्या, इसका फॉर्मूला मैं पूछूंगा भाई, मैंने बताया था, मैं बोला था पूछूंगा भी। तो अंशुल भाई बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है थीटा के। S/R होता है। भाई ये इसको मैं मान रहा हूँ, मैं इसको मैं बोल रहा हूँ मैं आर्क, इसको मैं बोलूंगा आर्क। अब बता मेरा फॉर्मूला क्या होगा इसका अंशुल भाई। S/R S/R। एस क्या है यहाँ पे, आर्क। आर्क, और आर हमारा आर ही है। ठीक है, तो आर्क हमारा किस में होगा, आर्क ये किस में होगी, ये चीज किस में होगी, लेंथ होगी, है लेंथ होगी ना, ये चीज लेंथ, ये चीज हमारी लेंथ होगी। और रेडियस हमारी क्या होगी, लेंथ होगी, मास होगी, क्या होगा, कौन से फंडामेंटल होगी है, रेडियस क्या होगी, रेडियन। रेडियन नहीं भाई, मैं रेडियस होगी क्या भाई, रेडियस भाई, रेडियन क्या नाम है, एंगल, लेंथ होगी। लेंथ होगी। तो लेंथ से लेंथ कैंसिल, तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, एम हमारा क्या है 0, एल क्या है हमारा 0, टी क्या है हमारा 0। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या नाम है, जो एंगुलर डायमेंशनल फॉर्मूला है वो ये है। अब समझ में आ गया क्यों इंपॉर्टेंट है, समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया या नहीं। हाँ हाँ आ गया। ठीक है, भाई एक बार रिपीट करोगे, ये वाला नहीं आया थोड़ा सा इधर ठीक उधर। बताता हूँ भाई। देख जो हमारा थीटा बनता है, जो थीटा बनता है ना, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, एक बंदा एक सर्कल पे यहाँ पे खड़ा है, और यहाँ से मैं यहाँ पे उसको देख रहा हूँ। ठीक है, उस बंदे ने यहाँ चलना शुरू किया और पहुंचा यहाँ तक। तो भाई इसको देखते देखते मैं अभी से इतना घूम गया, मैं से जो है वैसे है, और इतना घूम गया ऐसे करके यहाँ तक। ठीक है, तो इसको देने में एक एंगल बनाया, एक एंगल बनाया ना मैंने,
एक एंगल बनाना मेरे को, अगर मैं इसको यहाँ से जोड़ दूँ, इसको यहाँ से जोड़ दूँ, मैंने एक एंगल पे अपना सिर घुमाया ना भाई, इसने पूछा तो भाई माइक ऑन करके बताएगा ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ भाई हाँ, तो जब सुन रहा हूँ एंगल बनाया मैंने, तो मैं एंगल बनाया थीटा। ओ भाई, इस जो एंगल का सब में फॉर्मूला तुमको पता होता है, क्या नाम होता है? आर्क बाई रेडियस। आर्क मतलब ये जितना चला है वो रेडियस हमारी ये, तो आर्क जो होगी हमारी वो लेंथ होगी। इसमें कोई लेंथ ही चली होगी या कोई मास चलेगा? ये इसमें कोई लेंथ ही तो चली होगी, इसमें कोई भाई और रेडियस होगी वो भी हमारी लेंथ ही होगी, ये भी कोई हमारी लेंथ ही होगी, रेडियस हमारी लेंथ होगी। तो लेंथ अपन में लेंथ से लेंथ कट गया, तो भाई एम यहाँ पे है नहीं तो जीरो हो गया, लेंथ यहाँ पे है नहीं तो जीरो हो गया, टी हमारे यहाँ पे है नहीं, टाइम यहाँ पे है नहीं तो जीरो हो गया। ओके, आ गया भाई समझ। ओके ठीक है। एक और कुछ चीजें और हैं इसी से, सेम इसी से कुछ चीजें और है मेरी, होती है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी में सेम टू सेम वही फिगर बना रहा हूँ, तो आप लोग वही पूरा सा रिमाइंड कर लेना। क्योंकि अब मैं इतना बताऊंगा, ये थीटा बना है मेरा, ये मेरा आर है, राजू भाई अब आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारा थीटा, ये मेरा आर है, ये थीटा बनाया मैंने एंगल, ये आर है, ये मेरा आर्क है, ठीक है। नॉर्मली भाई जब वो बंदा, ठीक है, जब वो बंदा यहाँ मैं बताता हूँ, इसको हमने क्या निकाला था हम लोगों ने? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वो हमारा निकाला थीटा, वो क्या निकला था? हमारा थीटा, ठीक है। तो भाई नॉर्मली ये थीटा बनने में इस बंदे को यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, इस बंदे को यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में कुछ टाइम लगा होगा, बिल्कुल। वो टाइम को मैं मान लेता हूँ टी, टाइम टेकन को मैं मान लेता हूँ टी, ठीक है। कोई दिक्कत इससे किसी को? कोई दिक्कत इससे किसी को? दिक्कत किसी को इससे? नो 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 कोई नो। दिक्कत नहीं। तो भाई इसी को यूज करके हमारा बनता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में एंगुलर टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, टाइम टेकन। तो भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है? थीटा, और टाइम टेकन मिलेगा टी। थीटा का क्या नाम है? डायमेंशन फॉर्मूला क्या है हमारा, बताएगा कोई? थीटा का डायमेंशन फॉर्मूला M0 L0 T0। M0 L0 T0, और यहाँ पे नीचे हमारा टी है। तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा एंगुलर वेलोसिटी का? M0 L0 T-1। T-1, तो ओ सॉरी, यही होगा, एक मिनट। ठीक है, यही होगा सही। T-1 गलती से बताया लेकिन सही बताया, ठीक है। तो ये होगा हमारा फॉर्मूला M0 L0 T-1। याद है सबको? समझ में आ रहा है? इसमें नहीं आया तो कोई पूछो भाई, याद नहीं आ रहा तो पूछो, नहीं आ रहा तो पूछो मेरे से, क्योंकि भाई अगर मैं यहाँ नहीं समझ में आया तो इसके आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। ये चैप्टर तुम्हारा ना चला जाएगा तो 4 नंबर क्वेश्चन आता है, इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है हर बार, एक या दो क्वेश्चन 8 नंबर का, और तुम्हारे को 8 नंबर चले जाएंगे, और भाई 8 नंबर से तुम्हारी रैंक बहुत पीछे चली जाएगी। पूछोगा कोई? सबको समझ में आ गया? मैसेज बोल दो हाँ हाँ हाँ, डाल दो। हाँ भाई आ गया। बाकियों को डाल दो भाई, ऐसे डाल दो, कम से कम आ गया समझ में, डाल दो कोई तो भाई यार। सो गए क्या बाकी सारे? ठीक है, ओके। तो भाई आ गया समझ में। अब इसके बाद एक और है जिसको मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। अब भाई कम फर्स्ट कम वाला होगा, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन, भाई इसका फॉर्मूला होता है अपॉन में टाइम टेकन, ठीक है। ये होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। तो मेरे को एंगुलर इसका मैं डायमेंशन फॉर्मूला बताओ मेरे को, इसको मेरे को डायमेंशन फॉर्मूला बताओ। बताओ। M0 L0 T-2। M0 L0 T-2, ये किसने बताया? अंशुल M0 शुक्ला। हाँ देख, तू आप बता। M0 L0 और T टी बस। टी, ठीक है। M0 L0 और टी। आपका नाम क्या है? तो रितु। और कोई? मैं बताऊं? मैं बताऊं, कौन बताया?
वंशिका बताइए। वंशिका हाँ M0L0T-2 वंशिका ठीक है। चलिए बच्चे आगे, मेरे को इतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, बाकी लोग अभी सो रहे होंगे। तो इसका फॉर्मूला ये होगा, ये वाला होगा। ऋतु आपका गलत है, आपने कहाँ गलती की आपको समझ में आएगा, अभी मैं समझाता हूँ कैसे। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, तो भाई जो चेंज होगा एंगुलर वेलोसिटी होगी। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला किसको पता है बताओ? एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? M0L0T-1 M0L0T-1 अपॉन में टी। टी यहाँ पे पॉजिटिव है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा। ओके, तो उसको लिख लो M0L0T बेस सेम, पावर +-1 +-1 तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? M0L0T-2। समझ में आया सबको? ये समझ में आया, नहीं आया? जी भाई आ गया भाई, आ गया। तो किसने गलती की थी? ऋतु। आपको समझ में आया कि कैसे, क्या गलत था आपका? ऋतु झा, ऋतु झा जी आ गया। क्या गलत किया था बताना, सबको बता दो क्या नाम, बाकी से ना हो गलती कभी। टी गलत था। अच्छा, तो टी को यहाँ पे तीसरी काट दिया था कैसे करके? नहीं। ठीक है, कोई नहीं, ऐसी गलती मत करना, ठीक है? आगे अब भाई इसकी एसआई यूनिट बता दूं क्या? इसकी एसआई यूनिट लिख लो, क्या नाम है? एसआई यूनिट इसकी होती है रेडियन पर, एसआई यूनिट होती है इसकी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कैसे आई कोई बताना चाहेगा? कोई बताना चाहेगा कैसे आई? छोड़ो, मैं बताऊँ, मैं नहीं बता रहा। अब इसके बाद मैं आता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में किसी ने पढ़ा है क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, उसका फॉर्मूला होता है जिसको हम लिखते हैं आई से, उसका फॉर्मूला होता है हमारा m/r का स्क्वायर। जो हमारा r होती है वो रेडियस होती है, m होता है हमारा मास होता है। तो मेरे को बताओ इसकी क्या नाम है? डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला M0 m0 M0L2 L2 और 20। T0। बहुत सही। ये आप बताया वंशिका ने? हाँ सुनहरे अक्षर में आपका नाम लिख दिया मैंने, वंशिका। कोई और बताना चाहेगा? यही होगा। जी भाई मैं बता रहा हूँ, भाई M1L2T0। L2 T0, ये किसने बताया? क्या नाम है पहले? हाँ M1 सुमित। सुमित भाई। भावेश भाई ने भी बताया था, मैं कहा भावेश भाई यही था ना आपका भी? हाँ हाँ M1 होगा M1। कोई नहीं, कोई नहीं, M1L2T0। ठीक है। आगे यस भाई यही है, सही आंसर। है। ठीक है भाई, तो यही फॉर्मूला है। इसको मैं प्रूफ करवाऊँ क्या यार? सच्ची में प्रूफ करवाऊँ। M हो गया, L की पावर हो गया 2, तो M हो गया 1, L हो गया 2 और T हमारे यहाँ पे तो है नहीं, तो 0। ठीक है भाई, ये कुछ पूछे जाने वाले हैं, ये कुछ पूछे जाने वाले सवाल है जो पूछ लेते हैं नॉर्मली। एक होता है एंगुलर मोमेंटम, उसको मैं नहीं कराऊंगा आपको क्योंकि वो बात का काम है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कुछ कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं बताओ? कांस्टेंट क्या होते हैं? व्हाट इज कांस्टेंट? व्हाट इज कांस्टेंट? जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। वैल्यू फिक्स, सेम हो वही हो, वैल्यू फिक्स सेम वही हो। जो कॉन्टिन्यूस चल रही है इसी पर्टिकुलर टाइम पर। क्या बोला, क्या आपने बोला? जो चीज चल रही है पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे कोई चीज है कांस्टेंट है। नहीं, वो सेम हुआ ना, सेम ही है कि कांस्टेंट मतलब क्या नाम? सेम हाँ है। वही। ओके, कुछ बताना चाहेगा? ठीक है, तो भाई मेरा सवाल ये है, वैसे यही होता है, वो कांस्टेंट होता है जिनकी वैल्यू कभी चेंज ना हो, जिनकी वैल्यू कभी चेंज ना हो, पूरे ब्रह्मांड में उसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो, शुरुआत से लेकर अंत तक उसकी वैल्यू वही रहे, तो होता है क्या नाम है? कांस्टेंट। क्या होता है हमारे? कांस्टेंट। तो भाई कांस्टेंट होता है हमारे दो तरीके के, कांस्टेंट होता है हमारे दो तरीके के, कांस्टेंट होते हैं हमारे दो तरीके। किसी को पता है कौन कौन से तरीके होते हैं कांस्टेंट? पता है किसी को? किसी को पता है? किसी को पता है कौन से होते हैं? एक होता है डायमेंशनल, एक होता है डायमेंशनल, डायमेंशनल, और एक होता है हमारा डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। तो भाई
आपको लगता है कोई दुनिया में कोई ऐसा कांस्टेंट होगा जिसका नाम है, क्या नाम है, कि ऐसा कांस्टेंट होगा कोई जिसका नाम है डायमेंशन होगा, लेकिन ऐसा यूनिट नहीं होगा? कोई लगता है आपको ऐसा होता है कुछ? किसी को लगता है ऐसा कुछ है? किसी को पता है कुछ ऐसा? भाई फिर से बोलना, आप फिर से बताना क्या बोले आप। भाई मैं बोल रहा हूँ क्या नाम है कि कांस्टेंट होता है दो तरीके का, एक होता है डायमेंशन लेस, एक होता है डायमेंशनल। डायमेंशन लेस वो होता है जिसके क्या नाम है कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, एक होता है डायमेंशनल जिसके कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, जिसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मैं बताओ ऐसा कौन सा कांस्टेंट है जिसका क्या नाम डायमेंशन लेस है, जिसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बन सकता? बताओ कोई। नहीं बताया, मैं बता हूँ। भाई जो चीज एक जगह पड़ी है, जैसे मतलब नंबर, रखी हुई है। नंबर है हमारा हाँ 1 2 3 4, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। दूसरा होता है किसी चीज की पावर, 2 की पावर 4, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, मतलब ये कुछ हो सकती है, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। ये होता है एक्सपोनेंट ई। एक्सपोनेंट ई के बारे में किसने सुना है? एक्सपोनेंट ई जब लोग लॉग पढ़ते हैं, मैंने सुना है भाई। जब लॉग पढ़ते हैं उसमें होता है क्या नाम लॉग 10, तो यहाँ पे ई लगा होता है क्योंकि लॉग ई 10 होता है, तो ये वाला एक्सपोनेंट इसका कोई इसका एक कांस्टेंट है, ये भी डायमेंशन लेस है। वैसे ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको याद रखो। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी हमारा क्या नाम है कांस्टेंट है। दो चीज के अंदर क्या नाम वाटर और मिल्क की रिलेटिव डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, लेकिन इसका कोई वो नहीं होगा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये पूछे जाने वाले हैं, कुछ मेन मैं बता दूंगा मैं आपको बस। वो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन 60 का कोई या साइन, ये तो मैकेनिक्स में आता है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हाँ आता है। तो अभी मतलब यहाँ पे तो था बता दूं मैं बता क्या नाम है, मैकेनिक्स है क्या, मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच ही तो है भाई, तो दोनों जो फिजिक्स में आता है मैकेनिक्स में ना आए, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। ठीक है, तो भाई ये होता है हमारा डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस वो होता है जिनका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं बन पाता। ठीक है, अब मैं बताऊंगा डायमेंशनल कांस्टेंट कौन से होते हैं, तो मैं इसके बाद से लिख दूं बराबर शब्दों में, डायमेंशनल कांस्टेंट। एक होता है ग्रेविटी का कांस्टेंट होता है जी, किसी ने उसके बारे में सुना है क्या? किसने सुना ग्रेविटी का कांस्टेंट क्या? जी, कैपिटल जी, सुना है? ग्रेविटी हाँ का सुना है। कांस्टेंट हाँ 9.8 मीटर पर सेकंड। हाँ वही। तो उसका फॉर्मूला जो निकलता है वो यहाँ से निकलता है। एफ जो होता है हमारी फोर्स होती है वो जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर के इक्वल होती है। तो हमारा आर स्क्वायर ऊपर चला जाता है एफ आर स्क्वायर अपॉन में m1 m2 इक्वल टू जाता है हमारा जी के। किसको होता है हमारे जी के। तो भाई इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा नहीं होगा? बताओ फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बताओ, जल्दी बताओ यार, इसको याद रखना था भाई, मैं बताता। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? m1 m1 बहुत सही यार, तुमको फोर्स का M1 L1 L1 M1 L1 -2 इंटू आर। T minus आर 2। हमारी क्या होगी लेंथ का स्क्वायर, नहीं आर होगी हमारी लेंथ, सही बोला। और m1 m2 होगा मास का स्क्वायर, बस यहीं से बनेगा मास सब कुछ। तो बन गया m-1 L3 और T-2। इससे कोई दिक्कत किसी को? इससे कोई दिक्कत किसी को नो भाई, नो नो नो। नहीं है ना? समझ में आया कैसे बना ये, या समझाऊं कैसे बना? समझ में आ गया? समझ में आ गया ना भाई? हाँ ना, कुछ बोलते सब। जी भाई, जी भाई। ठीक है, तो मैं आगे चल रहा हूँ अब मैं आगे चल रहा हूँ। तो भाई एक और कांस्टेंट है जो बहुत फेमस है, प्लैंक कांस्टेंट के बारे में किसी ने सुना है क्या? प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट होता है एक, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है एक, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। ये होता है E इक्वल टू एच एफ। तो यहाँ पे जो एच है ना, जो एच होता है, ये होता है हमारा क्या नाम डायमेंशन, ये होता है हमारा क्या नाम है प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है,
तो भाई अब यहाँ से निकाल लो H इक्वल टू E बाई F। तो अब किसी को पता है इसके बारे में? नहीं पता? किसी को पता है इसके बारे में? नहीं पता? किसी को पता है इसके बारे में? नहीं, बता दो। नहीं पता? ठीक है, कोई नहीं, मैं बताऊंगा फिर। नॉर्मली क्या होता है, जो ई है हमारा, वो होती है हमारी एनर्जी। ई होती है हमारी एनर्जी। एनर्जी हमारी किसके इक्वल होती है? किसी को पता है? एनर्जी हमारी होती है वर्क के इक्वल। किसके इक्वल होती है? वर्क के इक्वल। तो हम लोग एनर्जी की जगह वर्क लिख दें, वर्क अपॉन में एफ होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला किसी को पता है क्या? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला किसी को पता है? अरे यार कहाँ से आया भाई? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t। तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला बन गया t-1। ठीक है, m0 l0 t-1 में t-1 चाहिए था मेरे को। ठीक है, तो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? m1 l2 और t-2 अपॉन हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई t का इनवर्स। तो इससे ये इसका कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा क्या? m1 l2 और t0। ये तो हमारा प्लैंक कांस्टेंट, जिसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, ठीक है। जी भाई। अब भाई एक चीज और पूछना तुमसे बस, उसके बाद मैं खत्म कर दूंगा। डोंट वरी, इतना बोर करते जाते, बोर करते हैं लगता है सबको। तो एक चीज और पूछने मेरे को बस, ये किसी के ऊपर से जा रहा होगा, किसी के ऊपर से जा रहा है, पूछ लो यार। पूछ के क्लियर कर लोगे तो जिंदगी भर काम आएगा। अगर मतलब लीड विट नहीं जाए तब भी पूछ लोगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है इसका। किसी को नहीं पूछना मतलब भाई, कोई नहीं। अब मेरे को चीज बताओ, क्या नाम है? कोई चीज ऐसी होती है जो यूनिट लेस हो, जो यूनिट लेस हो लेकिन डायमेंशन लेस हो। यूनिट लेस और डायमेंशन लेस दोनों हो। यूनिट लेस भी हो, डायमेंशन लेस भी हो। सकती है ऐसे कोई? इसने बोला है कि कोई ऐसी चीज बताओ क्या ना जो यूनिट, मतलब कोई, ये बात सच है या नहीं? मतलब ये एग्जाम्पल में ले रहा हूँ कि जो चीज यूनिट लेस होगी वो डायमेंशन लेस भी होगी। ये सही हो सकती है, गलत हो सकती है? बताओ, ये सही हो सकता है या नहीं हो सकता? बताओ, ये सही है या गलत है? सही है भाई। सही है, क्योंकि कोई ऐसी चीज है नहीं संसार में जो क्या नाम है यूनिट लेस हो लेकिन उसकी डायमेंशन हो। जैसे कोई ऐसे जो अगर एक है, कोई यूनिट नहीं है, तो ये डायमेंशन लेस भी है। ये डायमेंशन लेस भी है। अगर किसी को कुछ पता हो तो मुझे बता दो भाई, मेरे को नहीं पता। अगर किसी को ऐसे पता जिसका क्या नाम कोई यूनिट नहीं है लेकिन उसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला बनता हो तो मेरे को बता दो। किसी को भी पता हो, ओपन चैलेंज है। आज नहीं तो 2 दिन बाद आता ना, मैसेज कर देना मेरे पास, कहीं मिल जाए तो। ठीक है, बिल्कुल भाई। पर भाई इसका उल्टा तो हो सकता है ना? हाँ इसका उल्टा हो सकता है। हाँ इसका उल्टा हो सकता है, मैंने उसके लिए मना नहीं किया भाई। एक दूसरा होता है, इसका वाइस वर्सा होता है। क्या नाम है कि जो चीज डायमेंशन लेस है, जो चीज डायमेंशन लेस है, जो चीज डायमेंशन लेस है वो यूनिट लेस हो। ये जरूरी हो, ये जरूरी है, ये जरूरी है। जो चीज डायमेंशन लेस है वो यूनिट लेस भी हो, ये जरूरी है या नहीं? नहीं। एग्जाम्पल? नहीं। एयर। एयर? एयर भी अच्छा इसके तो। अरे भाई भाई को क्या कर रहे हो अर्ज भाई, क्या कर रहे हो? कोई नहीं, कोई भाई कोई एग्जाम्पल बताओ, क्या नाम है ये? चलो मैं इतना लाता तो भाई, हाँ ये पॉसिबल है। तो मेरे को एग्जाम्पल बता दे दो, कोई भी, कोई बंदे मेरे को इसका एग्जाम्पल बता दो प्लीज यार, कोई तो दो। प्रीतु, प्रिया, हर्ष, सुमित, भवेश, अंशुल। नहीं बताओगे मैं बताऊंगा। एंगल सुना किसी ने? हाँ भाई। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट क्या होती है? एंगल का यूनिट बता तुम लोगों को यार, सही यूनिट बताई थी तुमको थोड़ी देर पहले। एंगल की सही यूनिट क्या होती है? रेडियन। रेडियन, बहुत सही। एंगल की सही यूनिट होती है रेडियन। स्टेरेडियन। भाई वो सॉलिड एंगल की होती है। अच्छा हाँ सॉरी, होती है स्टेरेडियन। अब भाई इनका डायमेंशन फॉर्मूला किसी को पता क्या होता है? ठीक है, तो भाई हाँ ऐसे चीजें हैं जिसकी ऐसा यूनिट है, जिसकी यूनिट है लेकिन उसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है। तो ये चीज हमारी क्या है? यार एजम्पशन क्या है हमारा? गलत है। क्या है ये? गलत है। तो ये चीज पूछे, मतलब ये सवाल आया था एक बार, तो इसमें बता दिया। क्या नाम है कि इज इट पॉसिबल दैट अ फिजिकल क्वांटिटी हैज अ डायमेंशन, डज नॉट हैव डायमेंशन बट हैव यूनिट? ट्रू, फॉल्स, ऑल ऑफ द अबव,
बोथ पॉसिबल या नन ऑफ दोनों पॉसिबल। तो इसका समझ में आ गया, आपको क्या आंसर देना होगा। समझ में आ गया नहीं आ गया? समझ में आया ही नहीं आया? आगे समझ में बिल्कुल आ आ गया। गया। तो भाई आज के आ गया भाई। तो भाई आज के लिए इतना ही। आज कल के- तो ऑफ है ना भाई? कल ऑफ नहीं है भाई। कल मतलब मैं हो सकता है ऑफ कर दूं। मेरे को 5 डे क्लास देनी है, मैं सोच रहा हूँ कल दे दूं मैं यार। कल दे दूं मैं। कितनी क्लासेस हो गई मेरी? कितनी क्लासेस दे दी मैंने? 3 हुई है ना भाई? 3 हुई है ना? तो 3 हुई है। तो मेरे को 2 और देनी है। तो मैं सोच रहा हूँ कल और परसों भी दे दूं मैं। भाई एक बार अपना क्विक इंट्रोडक्शन दे दो, पहली बार आया हूँ क्लास में। कौन है भाई? नाम क्या है भाई आपका? हर्ष। भाई हर्ष। भाई यार मेरे नाम जान के क्या ही करेगा यार, मतलब तू शादी करवाएगा तो बता। भाई पूछ रहा हूँ, भाई पढ़ा रहे हो भाई, शादी करनी होती तो कास्ट ही पूछता ना, मैं तो तुम्हारे बारे में प्रोफेशनली पूछ रहा हूँ। तो भाई मैं तो क्या नाम, मतलब अभी भाई मजाक करोगे तो मैं भी करूंगा ना। नहीं नहीं। भाई वैसे ही पूछ रहा हूँ मैं तो, हाँ, इंट्रोडक्शन समझ रहा है। हूँ। भाई मैं क्या नाम, गुरु नानक देव इंस्टीट्यूट है ना टेक्नोलॉजी रोहिणी के अंदर, उसमें पढ़ता हूँ अभी। डिप्लोमा ही कर रहा हूँ, 5th सेमेस्टर में हूँ। अच्छा। CSE का बच्चा हूँ। और अभी थॉट वर्क्स में क्या नाम है मेरा सिलेक्शन हो चुका है। 2 साल से कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, मतलब 2 साल से पढ़ा हूँ, मतलब लीड के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, 2 साल से पढ़ा रहा हूँ। 9th क्लास से पढ़ा हूँ, 9th 10th 11th 12th। हाँ 4 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो 4 साल से मतलब मैंने अभी 9th, अब तो मतलब 9th 10th के बच्चों को भी पढ़ा देता हूँ, 9th 10th के पढ़ा देता हूँ। 11th मैंने खुद नहीं किया तो मेरे को 11th का बारे में पता नहीं है। और लीड का पहली बार पढ़ा रहा हूँ, लीड पहली बार पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, लीड पहली बार पढ़ा रहा हूँ। अच्छा। हाँ और कुछ जानना है भाई? नहीं भाई मैं बस यही पूछ रहा था। और कुछ पूछना पूछ सकता है भाई। तो भाई ये तो क्लास रिकॉर्ड हो गई, तो मैं बंद कर देता हूँ इसको, रिकॉर्डिंग अपने।